IMF ने प्रॉपर्टी सेक्टर टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। कहा रिहायशी प्रॉपर्टी की फरोख्त पर कैपिटल गेन पर टैक्स छूट खत्म की जाए। 5 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के प्लॉट पर मजीद टैक्स लगाया जाए। IMF ने 850 सीसी से ऊपर की तमाम गाड़ियों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने का भी कह दिया। ज़राए के मुताबिक IMF ने तनख्वाहदारों की टैक्स स्लैब में भी तब्दीली का कहा है। आर्टिकल 5 इसी आइन का कहता है लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। कोई इस चीज को, इस रेड लाइन को या क्रॉस करे तो नेक्स्ट आर्टिकल, द फेमस आर्टिकल 6 उस पर नाफिज होता है। जनाब स्पीकर, अयूब खान ने जिसने पहला मार्शल लगाया था, इब्तिदा वहां से होनी चाहिए, फिर इंतहा जो है उस रात को होनी चाहिए जब यहाँ पे आइन तोड़ा गया था और असेंबली को इसलिए डिसॉल्व किया गया था कि अदम एतमाद की तारीख जो है वो पास ना हो सके। काइंडली ऑर्डर इन द हाउस। उमर साहब, हाउस कैसे नहीं चलेगा? मैं चला के दिखाऊंगा। अपोजिशन लीडर के कौमी असम्बली में जारहानावार वजीर दिफा ने भी दिया भरपूर जवाब। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान हंगामा। उमर अयूब ने कहा कोई भी फर्द या इदारा आर्टिकल 5 की पाबंदी नहीं करता तो आर्टिकल 6 लगता है। ख्वाजा आसिफ बोले आर्टिकल 6 लगना है तो अयूब खान से लेकर अदम एतमाद की तहरीक पर असम्बली तोड़ने वाले डिप्टी स्पीकर तक गद्दारी के मुकदमे बनाए। सबसे पहले अयूब खान ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। इन इकदाम के बायस आज तक मुल्क संभल नहीं पाया। अपोजिशन का वज़ीर दिफा की तकरीर पर शदीद हंगामा। स्पीकर अयाज सादिक बार बार खामोश रहने का कहते रहे। आज़ाद कश्मीर में बिजली और आटा सस्ता हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एक्शन के बाद बड़े इक़दाम। वफाकी हुकूमत ने मसाइल हल करने के लिए 23 अरब रुपए फौरी फराहम करने की मंजूरी दी। महकमा खुराक आज़ाद कश्मीर ने आटे की कीमत में कमी कर दी। 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपये में दस्तयाब होगा। बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी। 100 यूनिट तक कीमत 3 रुपये फ़ी यूनिट होगी। 100 से 300 तक 5 और 300 से ज़्यादा यूनिट पर कीमत 6 रुपये फ़ी यूनिट होगी। कमर्शियल इस्तेमाल पर 300 यूनिट तक 10, 300 से ज़्यादा पर 15 रुपये फ़ी यूनिट होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक चौधरी ने कहा सस्ती रोटी और बिजली से कोई इनकार नहीं कर सकता। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा हम सिंध से बिजली देने को तैयार हैं। मसला हल करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मशकूर हूँ। जमहूरी हुकूमत है, पुरअमन जद्दोजहद को समझते हैं। आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम हो जाएगी। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। IMF से नए प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात पर भी काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर की कशीदा सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा मुल्क में जमहूरियत का फुकदान है। हमारे लोगों को जबरी लापता किया गया। लोग चिल्ले काट कर वापस आए। बिल्डोज़र चलाकर हमारी मखसूस नशिस्तें छीनी गई। सदर, वज़ीर आज़म और स्पीकर का इलेक्शन गैर कानूनी है। साबिक निगरां वज़ीर आज़म ने कहा फॉर्म 47 का कच्चा छट्टा खोल दूंगा। इंतखाबात की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाया चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अपने वोट को मंतकी इंजाम तक पहुँचाएंगे। होश के नाखून ले खाई में जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा आइन तोड़ने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तहरीक इंसाफ के इक़दाम की हिमायत करता हूँ। अयूब खान ने पहला मार्शल लॉ लगाया, आगाज़ वहाँ से होना चाहिए। कासिम सूरी ने आइन तोड़ा, वहाँ पर भी आर्टिकल 6 लगाएं। अपोजिशन के फ्रंट पर मौजूद लोग मजलिस शुरा और मुशर्रफ के साथ ही थे। ज़ियाउल हक का साथ देने पर हम माफ़ी मांग चुके हैं। इन लोगों को खुद नहीं पता ये कहाँ कहाँ थे। इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 77 अरकान को मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी। हुक्मरान इत्तेहाद कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से महरूम। कौमी असम्बली के 22 अरकान की रुकनीत मुअत्तल। पंजाब असम्बली के 27 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 25 अरकान शामिल। सिंध असम्बली के 3 अरकान की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया था। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। 11 मई को पार्टी सेक्रेटरी जनरल को इस्तीफ़ा भिजवाया। मरीम औरंगज़ेब की तस्दीक। शहबाज शरीफ ने कहा ओहदा
अपने कायद को वापस लौटा रहा हूँ। नवाज शरीफ लीडरशिप और विजन से मुल्क और जमात की रहनुमाई करें। मुस्लिम लीग नून की मरकजी मजलिस आमा का इजलास 18 मई को तलब कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अदालत ने तुलबा के लिए मोटरसाइकिल स्कीम रोक दी। जब बच्चों को कहा जाता है पेट्रोल बम चलाओ, डंडे मारो, तब कोई अदालत हरकत में नहीं आती। सिर्फ अवामी मंसूबे रोके जाते हैं। जजेस एग्जीक्यूटिव के काम में दखल देंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। इलेक्ट्रिक बाइक पर वन व्हीलिंग नहीं होती। जज साहब ने कहा, लड़के लड़कियों के कॉलेज के सामने जाएंगे। ये तो वही बात हुई कि रोटी सस्ती होगी तो 2 के बजाय 3 रोटियां खाएंगे और बीमार होंगे। किसी ने जाना है तो वो रक्शे पर भी चले जाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट की तुलबा को मोटरसाइकिल स्कीम करने के हुक्म इम्तनाई में तोसी। वज़ीर इत्तलात पंजाब के बयानात पर इजहार बरहमी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, वज़ीर इत्तलात ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं वो क्या कह रही हैं। हुकूमत को माहौलियाती आलूगी के पेश नज़र मोटरसाइकिल स्कीम बनाने की हिदायत। कहा, नई पॉलिसी बनने तक मोटरसाइकिल तकसीम ना करें। हुकूमत को इलेक्ट्रिक बसों को फ़रोग़ देना चाहिए। ईरान से चाबहार बंदरगाह का मुआहदा। अमरीका का भारत पर पाबंदियों का इंदिया। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा, ईरान से मुआहदा करने वालों को मुमकिन खतरात से आगाह रहना चाहिए। ईरान पर पाबंदियों का नफाज जारी रखेंगे। झूठी और मन घड़त खबरें फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। पंजाब हुकूमत का हत्या इज्जत कानून 2024 लागू करने का फैसला। कानून का इत्तलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली उन खबरों पर होगा जिससे किसी फर्द या इदारे का तशख़्ख़ुस ख़राब हो। कानून के तहत हुकूमत ट्रिब्यूनल कायम करेगी। ट्रिब्यूनल हत्या इज्जत के दावे का फैसला 180 दिन के अंदर करने का पाबंद होगा। ट्रिब्यूनल सोशल मीडिया अकाउंट को मुअत्तल या ब्लॉक करने की हिदायत भी जारी कर सकता है। टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों की रोज़ाना की बुनियाद पर सिमें ब्लॉक होंगी। ज़राए के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों ने रोज़ाना 5000 नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने की यकीन दहानी करा दी। FPR के हुकाम टेलीकॉम कंपनियों के दफातर का दौरा करेंगे। साबिक चेयरमैन PTA के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात। अडारा जेल रावलपिंडी में एहतसाब अदालत में मजीद 3 गवाहों से बयान रिकॉर्ड करा दिए। समात 15 मई तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट से कार सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में अबूरी जमानत मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मुस्लिम लीग नून ने कभी बच्चों को डंडे और पेट्रोल बम नहीं दिए। बच्चों को सिक्योरिटी फोर्सेस को मारना, हड्डियां तोड़ना, आंखें फोड़ना नहीं सिखाया। 9 मई को आईजी इस्लामाबाद की आंख ज़ाया हो गई। बच्चों को ये नहीं सिखाया कि मार दो या मर जाओ, जला दो, राख कर दो, तोड़ दो। नून लीग ने बच्चों को लैपटॉप, स्कूल, कॉलेजेस दिए। जिन्ना हाउस गई तो दिल खून के आंसू रो रहा था। कायद आज़म की यादगारों को राख का ढेर बना दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, साबिक चेयरमैन PTA ने कहा, डायलॉग होने चाहिए, डील नहीं होगी। मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं। कोशिश है कि मुल्क आगे चले। हमें जलसे और रैलियों की इजाज़त तक नहीं। सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा। नैब को साबिक चेयरमैन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। तोशाखाना पर चौथा केस बनाना सियासी इंतकाम है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ मनसूबों और पॉलिसी इक़दामात की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश। वज़ारतों ने कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए लायामल पेश किया। कमेटी ने दोस्त ममालिक के साथ जारी इक़्तिसादी ताउन पर पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया। कार्रवाई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, एक शख्स कंधों पर बैठ कर आता है, धरना देता है और फरिश्ता बनता है, फिर वो कहता है मेरे पास अरकान नहीं, बिल पास कराया जाए। पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि सबसे बात करेंगे। PTI ने नून लीग और पीपल्स पार्टी से बात ना करने का जवाब दिया। हमारे पास ऑप्शन नहीं था, नून लीग के साथ ना होते तो हुकूमत ना बनती।
GHQ में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सितारा इम्तियाज़ और तमग़ा बसालत समेत एजाज़ात से नवाजा। आर्मी चीफ का शहदा और गाजियों को खिराज तहसीन कहा। मादरे वतन के दिफा के लिए जान की नजराने से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। शहदा और गाजी हमारे कौमी हीरो हैं। हमारी आज़ादी और सलामती बहादुर जंगजुओं की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। हमारे शहदा कौम के लिए उम्मीद और इस्तिकामत की किरण है। इस्लामाबाद पुलिस के 52 सब इंस्पेक्टर्स की इंस्पेक्टर्स के ओहदों पर तरक्की। मेरिट पर पूरा उतरने वाले सब इंस्पेक्टर्स को तरक्की दी गई। IG इस्लामाबाद ने तरक्की पाने वाले अफसरान को रैंक लगाए। चीफ जस्टिस का सहाफ़ी के केस में पेशरफ न होने पर इजहार बरहमी। SSP इन्वेस्टिगेशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया CCTV मौजूद नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब बोले झूठ बोलने पुलिस में आए हो, पुलिस यूनिफॉर्म की तौहीन कर रहे हो, कुछ पढ़े लिखे भी हो या नहीं, पुलिस में कितने साल हो गए। SSP बोले 13 साल हो गए। चीफ जस्टिस ने कहा ऐसे अफसर को हटाया क्यों नहीं जा रहा, फौरी फारिग करें। अदालत आकर सर कहकर मक्खन लगाते हैं और चले जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हड़ताल के बावजूद काम जारी रखें। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट का खत। कहा किसी दबाव के बगैर कानून पर सख्ती से अमल करें। तमाम अदालती काम कानून के मुताबिक किया जाए। इल्म में आया है कि बार मेंबरान हड़ताल से अदालती काम में खलल डाल रहे हैं। अदालती काम बंद करके ऐसे किसी हड़ताल का हिस्सा ना बने। वकला की गैर हाजिरी के बावजूद न सिर्फ नए केसेस सुने बल्कि फैसला भी जारी करें। अडाला जेल में कैदियों से मुलाकात पर 3 दिन के लिए पाबंदी। आए ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी खर्चात पर 15 मई तक पाबंदी बरकरार रहेगी। तहरीक इंसाफ ने मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। जैन कुरैशी ने कहा मेरे वालिद भी अडाला जेल में कैद हैं। वकील और अहले खाना से कैसे खर्चा हो सकता है, पाबंदी को ख़त्म किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर 7 एतराज़ लगा दिए। कहा 5 साल में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, इंतजामी ढांचा मौजूद नहीं। बतौर जमात क्या स्टेटस है, पार्टी आइन के बरक्स फेडरल इलेक्शन कमिश्नर लगाया। तहरीक इंसाफ से तहरीरी जवाब मांग लिया। मई से पेट्रोल 13 रुपये सस्ता होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 8 से 9 रुपये 50 पैसे तक कमी मुतवक्के। इत्तलाक वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद होगा। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा। कराची में पारा 36 डिग्री को छू गया। लाहौर में 39, पेशावर में 35, इस्लामाबाद में 34 डिग्री सेंटीग्रेड। तुर्बत और जैकबाबाद में पारा सबसे ज़्यादा 45 डिग्री रहा। खैरपुर और रोहड़ी में 44 डिग्री सेंटीग्रेड। सक्खर, दादू, मिट्टी और सिब्बी में 45 डिग्री रिकॉर्ड।